था। और अब वो सेशन जिसका आज पूरे दिन से सबको इंतजार है, मध्य प्रदेश की सियासत में क्या शिवराज सिंह चौहान का मैजिक चल पाएगा, या फिर अलग शब्दों में कहूं क्या मामा का मैजिक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। आज हर सवाल का जवाब जो मध्य प्रदेश की जनता के दिल में है वो न्यूज 18 के माध्यम से मैं आपका सारथी बन के पूछूंगा। स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपको भी भोपाल पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। शिवराज जी, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में शिवराज जी बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। धार्मिक? मैं तो बचपन से ही धार्मिक हूं। जो यहां बैठे हैं उनमें से अधिकांश जानते हैं, मैं तो पहले बचपन में ध्रुव की तरह भगवान की गोद में बैठना चाहता था, प्रहलाद की तरह भगवान का सामीप्य प्राप्त करना चाहता था। और इसलिए बचपन से निकाल लीजिए, मेरी दिनचर्या मेरे लिए हमेशा धर्म, श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। अब वो लोग जरूर धार्मिक हो गए हैं जो कभी राम का नाम लेने तक से डरते थे। लेकिन मेरे पास कुछ, अभी आपने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई है। इससे पहले महाकाल कॉरिडोर बनवाया। क्या ये चुनावों का असर है? क्योंकि ऐसा लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में धार्मिक राजनीति बड़ी हावी है। इसका ना तो वोट से संबंध है, ना चुनाव की राजनीति से संबंध है। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है भारत। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा दर्शन, हमारे जीवन मूल्य वो ऐसे हैं जो केवल भारत को नहीं दुनिया को दिशा दिखा सकते हैं। और सरकार का काम, मुख्यमंत्री का काम केवल पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनवाना नहीं है, वो तो हम कर ही रहे हैं। लोगों की जिंदगी बनाना भी हमारा काम है। और इसलिए जो चीजें लोगों की जिंदगी बदलती है उनको करना भी हमारा फर्ज है। जैसे आपने आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की बात कही। आदिगुरु ये कहते थे, या सनातन हमारी संस्कृति ये कहती है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना। उसको तुलसीदास जी ने कहा, सिया राममय सब जग जानी। उसको कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। और ये जो एक चेतना है, ये एक चेतना का भाव, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब मेरी जैसे है, तो भेद कहां हुआ, द्वैत कहां हुआ, लेकिन अभेद हुआ। और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे अवसर मिल गया तो, दुनिया में जितने वाद और विवाद है, जितने तनाव है, उन सबको अगर दिशा दिखाता है तो हमारा अद्वैत वेदांत दिखाता है, जो कहता है सब में एक ही चेतना है। और इसलिए अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है। और इसलिए तो मोदी जी ने G20 की थीम ही रखी, वसुदैव कुटुंबकम। यही तो दुनिया को बचाएगा। और इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य जी जिनने ये दर्शन हमको दिया, उनकी प्रतिमा लगाना, अद्वैत लोक बनाना और अद्वैत की शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बनाना जहां देश नहीं दुनिया से पढ़ने विद्यार्थी आए और इस विचार का प्रसार पूरे विश्व में करे, यह हमारा फर्ज है। और मुझे गर्व है कि मुझे यह सौभाग्य मिला। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, 18 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री हुए और पिछले एक साल में महाकाल कॉरिडोर, आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, ये सब कुछ बीते एक साल में हुआ है। आपने देखा नहीं, इसके पहले हमने 2016 में जो सिंहस्थ करवाया था उसकी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी थी 2008 में। और उज्जैन के जितने मंदिर थे
सबका जीर्णोद्धार अगर करवाया तो मामा ने करवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया। एक नहीं अनेक मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार, लोग मंदिर कहने से घबराते थे, हिंदू नाम लेने से घबराते थे, सोचते थे लोग कहेंगे संकीर्ण है, संकीर्ण है, संकीर्णता का प्रतीक हो गया था। लेकिन हमने गर्व के साथ ये काम किए, एक नहीं अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार, और अभी और करेंगे। हमारे यहां तो देवी लोक बन रहा है, राम राजा लोक बन रहा है, चित्रकूट धाम में अलग निर्माण का काम हो रहा है, बजरंग बली की, हनुमान जी का लोक भी बन रहा है। ये हमारे श्रद्धा और आस्था के विषय, और हम करते रहेंगे जी।